हसीना आपा बहुत शानदार ख़तून थी। ज़हीर ख़ान साहब, आपने, मन्नू भाई ने, आप लोगों ने, तलत भाई ने, सब ने एक पूरा ज़माना उनके साथ गुजारा और हमारा आखिरी 10 बरस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हसीना आपा के साथ गुज़रे। मिसबा भी कभी आती थी और मिसबा ने भी आखिरी डिकेड में बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखा। फिर वो कई बरस हमारी गवर्निंग बॉडी में थी, फिर हमारी ट्रेजरर भी रहीं, एक एक पैसे का हिसाब लेती थी क्योंकि वो आपको पता है कंजूस थी इस मामले में कि ये कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ। पिछले साल मैंने उनसे दरख्वास्त की कि हसीना आपा आप वाइस प्रेसिडेंट हो जाएं, तो मुस्कुराने लगी और यूँ आई इधर आओ तो मैं पीटूंगी, मन्नू भाई याद है, तो पीटूंगी। मैंने कहा पीट लें, लेकिन कहने जैसी तुम्हारी मर्जी। सदफ उनकी भांजी है, उन्हें फ़ोन किया नदीम ज़फ़र को और रोते हुए मुझे बताया कि जब उनको ये सांस उनकी रुक रही थी तो उन्होंने ये कहा कि अहमद को फ़ोन करो। वो मुझे अहमद कहती थी। ये मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। मेरी बेटी का भी निकाह था, थे कुछ हमारे गवर्निंग बॉडी के लोग चंद, तो जैसे घर में कोई बड़ी होती है, नानी होती है, बड़ी पुप्पी होती है, ताई होती है, इस तरह मेरी बच्ची को उन्होंने निकाह में फिर शादी में रुखसत किया। जब ये सुना तो मेरी बेटी ने एक अंग्रेज़ी अखबार में सेम डे पढ़ लिया, वो डिजिटल एडिशन में, तो मुझे फ़ोन किया कि वो, और फिर वो दोनों मियाँ बीवी रात को आए। सुबह 6 बजे उनका मैंने मिस कॉल देखी और फिर हमें यकीन नहीं आया। हम सब गए और इफ्तिखार आरिफ साहब भी और किशवर नाहिद भी और हमारी पूरी गवर्निंग बॉडी, और उन्हें रुखसत किया। इतनी बातें जो आप लोग बहुत उनके बारे में जानते हैं। हमारा तो ज़ाती नुकसान हो गया मन्नू भाई। हमारा तो ऐसा लगता है कि हमारे कुंबे की वो सरबराह थी और हमारे लिए घर में जैसे कोई एक बड़ा चला जाता है, वो सूरत हाल थी। हमने अभी मशवरा करके और ये तय किया है कि आर्ट्स काउंसिल में जो फर्स्ट फ्लोर पे हॉल है, हॉल 1, उसका नाम हम हसीना मोइन हॉल के नाम से ये रहेगा और हसीना आपा का रोज़ नाम यहाँ बाकी रहेगा। जैसे ये लॉन जॉन एलिया के नाम पे है और लाइब्रेरी जोश मलिया आबादी के नाम पे की है। और ज़ाहिर है कि हम नहीं बोल सकते। फिर इफ्तिखार भाई ने जब कहा तो ऊपर सभी बैठे थे। तो पीटीवी अभी वो आपके इल्म में होगा ज़ाहिर भाई के वो एक थिएटर के लिए प्ले अनकही को उन्होंने थिएटर में अनकही 2021 करके किया, तो पीटीवी ने उन्हें नोटिस भेज दिया पहले, फिर उनके ऊपर मुकदमा कर दिया और फिर स्टे ऑर्डर ले लिया। तो वो तो नहीं जा सकती थी कि जाके सदर साहब उन्हें बुला रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कराची में उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन स्टे नहीं वेकेट हुआ। दूसरी बात यह है कि 50 बरस पहले की भी मैंने ज़हीर भाई वो एग्रीमेंट मैंने ओरिजिनल पढ़े हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो बेसिक पैसे हैं उसका 25% जब भी रीरन होगा, जब भी कहीं बाहर बेचेंगे उनको मिलेगा। लेकिन 1 रुपया हसीना आपा की पूरी ज़िंदगी में पीटीवी ने उनको 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया। तो ये बदकिस्मती की बात है और पीटीवी के लिए शर्मिंदगी की बात है कि ज़हीर खान जैसे लोग, हसीना मोइन जैसे लोग, नूरुल शाह जैसे लोग, और जिन्होंने टीवी को टीवी बनाया, जिन्होंने अरबों रुपए इनको कमा के दिए, जिनकी वजह से टीवी को इन दीवारों से या स्टूडियो से थोड़ी बनाए, असलम अजहर से लेके आज शीरी अजीम और ये सारे लोगों तक इन्होंने बनाया था कि ये पीटीवी है। तो मतलब आप अपने कुंबे के उन लोगों का ख्याल नहीं रख सकते, उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, आपको मालूम है, लेकिन वो इतनी वज़ादार खातून थी कि वो एक लफ्ज़ कभी उन्होंने किसी से मांगा नहीं। मैं तो मिसबा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम यूनिवर्सिटी से हम साथ हैं साजिद में, और मिसबा उनका तो यही होता था कि मेरा जो काम है उसको दिखाया जाए। कई कोशिशें हुई, मिसबा ने फिर उनको लेके गई और वो बड़ी खुशी से रोज़मरी की, इस्लामाबाद की सारी तस्वीरें लगाती थी। सोशल मीडिया एक उनका भांजा वैसे हैंडल करता था, तो रोज़ हमें, तो वापस आई सीधी मेरे पास, तो मैंने उनको कहा अब आपके मज़े हैं बड़े कि आप मरी में घूम रही है, नदिया गली में, इस्लामाबाद में घूम रही हैं। तो बहुत खुश थी बहुत। और जब 23 मार्च को आई तो ऊपर आके बैठ गई, तो मैंने कहा आप ज़्यादा देर ना बैठिएगा 23 मार्च के जलसे में। तो आखिर में आप थोड़ी देर पहले उनको बुलाया और इनको कहा कि हसीना आपा तकरीर करेंगी, किसी और ने नहीं की। तो 2-3 मिनट उन्होंने बात की और मंसूर शायर को कहा कि मंसूर अब मैं चलूँगी, और फिर वो चली गई। हम नहीं कभी भूल सकते, ना आप सब जो उनके साथी हैं,
ان کو بھول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, آمین. اور میں اپنی پوری گورننگ باڈی کی طرف سے اچھا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے بڑے ادیبوں نے فون کیا, یہاں سے فون کر کے آرٹس کاؤنسل سے تعزیت کی. امجد اسلام امجد نے آج بہت اچھا کالم لکھا ہے. اصغر ندیم سید نے فون کیا, سب لوگوں نے ٹیلی فون کیا ہے. ہندوستان سے بھی شمی منفی صاحب نے, خوشبیر نے, اور بھی خالد جاوید نے, ان کے ٹیلی فون آئے ہیں آرٹس کاؤنسل کو. تو ساری دنیا میں جو لوگ ایک سوگ کا عالم ہے, آرٹس کاؤنسل ان کے غم میں برابر کا شریک بھی ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. کہ میں نے ان کے ڈراموں پہ اس لیے بات نہیں کی, آپ بہتر سمجھتے بھی ہیں, اور ابھی شکیل صاحب نے اور انہوں نے بات کی, اور طلعت بھائی بھی ابھی بات کریں گے, اور اسد محمد خان صاحب جو ہمارے اردو ادب کے آبرو ہیں وہ بھی بات کریں گے. اور آپ سب جو جس طرح سے آئے, اور حسینہ کے شایان شان جس طرح سے آج آپ سب نے گفتگو کی اور اس کے لیے شریک ہوئے, میں آپ سب کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ.